नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और 2024 के चुनाव से पहले ये बातें लगभग तय हो जाएंगी। अब इस पर आप कितना विश्वास करते हैं ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी दोस्ती है, एक कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी में जब नीतीश कुमार ने मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ देखते हुए ये बात कही तो वहाँ बैठे सभी लोग, कुछ लोग अचंभित हो गए और कुछ लोग अभी रिएक्ट करते उससे पहले नीतीश कुमार ने इस बात को और ज़्यादा सीमेंटेड कर दिया और ये बात और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्लास्टर हो गई है जब केसी त्यागी ने इस बात पर मुहर लगाई है। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश कुमार ने कह दिया वो कानून है। मुख्य कानून वाली बात आपने सुना होगा और उन्हीं बातों के तहत जनता दल यूनाइटेड चलती है। आपने पिछले कई दिनों से या कहा जाए तो कई सप्ताह से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी एक एक आवाज़ सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ पर रिएक्शन होता था, क्या आपने उनकी आवाज़ सुनी है? पूजा पाठ करने जा रहे हैं, वहाँ भी जो बातें कह रहे हैं उन बातों का राजनीति से बहुत बड़ा मतलब नहीं है और न उसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये बदला हुआ टोन और बातों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ नज़दीकियाँ, दोस्ती आजीवन रखना और इस पर बयान देना क्या दर्शाता है? हालांकि इस पर खुलासा भी आ गया है। नीतीश कुमार ने दूसरी मीटिंग में ये बातें स्पष्ट की कि मैंने ये बातें कही थी जिस पर मीडिया ने ऐसे इसको कहा और लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया। जिसको जो रिएक्ट करना है वो करे। नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड, सुलझे हुए और राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हैं। यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार ने जब कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो वो भाजपा के साथ नहीं गए थे, एनडीए के साथ गए थे। और नीतीश कुमार ने उस बात को भी प्रमाणित कर दिया था कि उन्होंने तब भी यह बात कही थी, अब भी यह बात कही, भाजपा में जाने का मतलब होता है भाजपा में विलय कर लेना। विलय की बात तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी हो रही है। एक दिन पहले ही आपने प्रशांत किशोर को सुना होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से कहते आ रहे थे कि दोनों पार्टियों का विलय होगा, लेकिन इस पर मुहर लगाते हुए प्रशांत किशोर ने भी बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ अगर केसी त्यागी की बात पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि केसी त्यागी भी नीतीश कुमार की तरह यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। जब राष्ट्रीय कमेटी का गठन हो रहा था, पटना में जब बैठक चल रही थी, तो केसी त्यागी को ललन सिंह ने सारी कमेटी से बाहर कर दिया था और कहा था कि वो शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और उन्हें फिर से अपना मुख बनाया। यानी जो नीतीश कुमार के बारे में कहना है, केंद्रीय स्तर पर केसी त्यागी ही कहेंगे। इस बयान पर केसी त्यागी का रिएक्शन आ गया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा से दोस्ती पर मुहर लगा करके पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया है। तो क्या इसके मायने निकाले जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे? अगर जाएंगे तो उसके कारण क्या होंगे? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में संतुष्ट नहीं है? दो एंगल आप समझ सकते हैं इस पर। पहला एंगल कि लालू प्रसाद, जो हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से जरा भी दिक्कत नहीं है। अब वर्ल्ड कप हो रहा है, अलग बात है कि छोटी टीमें अफगानिस्तान किसी बड़ी टीम को हरा दे, ये अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान को लोग कमजोर टीम समझते हैं और इसीलिए कैजुअल खेलते हैं। नीतीश कुमार को भी ये पता है कि तेजस्वी यादव उनके लिए घातक नहीं हो सकते हैं, कि तेजस्वी यादव को वो अपने पीछे पीछे पूंछ में बांध करके बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन बीच में जब लालू प्रसाद आ जाए और लालू प्रसाद की चौकड़ी जब साथ में हो जाए तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल है। इससे पार पाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है नहीं, असंभव जैसा है। और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बाहर जाने के सिवाय उस गठबंधन से कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
यानी कि जो लालू प्रसाद की चौकड़ी है उस पर अंकुश लगा करके तेजस्वी यादव ने रखा है। हम ये बात कई बार से बता रहे हैं। आपने संपादक नमन मिश्रा जी की भी पंचनामा देखी होगी, उनके कई खबरों में इस बात की चर्चा हुई है। और इस चर्चा के बाद लालू प्रसाद के जो करीबी हैं शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, इसके अलावा श्याम रजक, जगतानंद सिंह, ये सारे लोग मुख हैं, हाथ हैं, पैर हैं और दिमाग हैं लालू प्रसाद के। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। और जब ये रथ पे बैठ करके जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा ठंडा रखिए नीतीश जी। आइसक्रीम का तासीर ठंडा है लेकिन भीतर ही भीतर गर्म है। यानी कि नीतीश कुमार को हमेशा एक साइड डर बना रहता है, उन्हें भय रहता है कि लालू प्रसाद कोई बड़ा खेल न कर दें, और लालू प्रसाद इसके मास्टर माने जाते हैं। नीतीश कुमार को डर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद से है, बाकी वो किसी से भी राजनीतिक रूप से डर नहीं रखते हैं। और यही कारण है कि बार बार वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक डेग आगे बढ़ा करके हाथ बढ़ा देते हैं, हाथ मिले या न मिले। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी बढ़ी है, यह भी बात हमने आपको बता दिया है। अब इसके दूसरे पहलू को आप देखिए। एक पहलू तो हमने बता दिया कि लालू प्रसाद की चौकड़ी जो है उससे नीतीश कुमार को डर है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को एक और डर है, और वो डर है कि क्या MOI समीकरण नीतीश कुमार के तरफ शिफ्ट करेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार मंथन करते हुए एक ही जगह पर आकर के उनकी सुई अटक जाती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को लेकर के, जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, इसका रिएक्शन जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़ा होंगे वहां वहां MOI समीकरण उनको छोड़ सकता है, साथ नोटा दबा सकता है, या फिर नीतीश कुमार को यूं ही छोड़ सकता है। तेजस्वी यादव के कहने पर भी ये भावनाएं नहीं निकलेगी, क्योंकि लालू प्रसाद अगर कह दें कि MOI समीकरण के नेताओं को ये करना है, उससे अलग नहीं होंगे। आपको कई चुनाव याद होंगे जहां नीतीश कुमार NDA गठबंधन में हों और तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हों कि वो नीतीश कुमार को और NDA गठबंधन को मात दे दें, और लालू प्रसाद वहां नहीं हो, तो उसके परिणाम आपको अच्छी तरह से पता है। अब इन सारी चीजों को लेकर के जो सामने से सब नजर आ रहा है, उसका सीधा मतलब है कि एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की जो रणनीति है, उस रणनीति का खुलासा इस बात से आप कर सकते हैं कि केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के आंख, नाक और कान हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, जीते जी या जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक ये दोस्ती रहेगी। अब नीतीश कुमार मोदी के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये फैसला वक्त आने पर होगा। लेकिन दशहरा बीतने के बाद हमने आपको कहा था, याद होगा, कि बिहार और देश की राजनीति में भूचाल आने वाला है, और उसकी शुरुआत शायद इस बयान के बाद से हो चुकी है। आगे क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।